नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, पैरामाउंट कम्युनिकेशन केबल्स यानी पैरामाउंट केबल्स बोल रहे हैं या कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, एक ही आप पैरामाउंट कम्युनिकेशन नाम से सर्च कर सकते हैं। इसे 14 रुपये का स्टॉक है सिर्फ मात्र, और केबल कंपनी की दुनिया में 6वें नंबर पर आती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात है। अभी कुछ दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा बजिंग हो गया है, लेकिन जब मैंने इसका जब अपर सर्किट लगा तब मेरी नज़र में आया दोस्तों, और मैंने इसके बारे में ढूंढने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो है नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। स्टॉक जो है वो अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब 14 रुपये का स्टॉक है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है दोस्तों। यहाँ पर जो है वो बड़े टारगेट निकल कर आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी मेरा 38 का ही टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है एक बाय कॉल है, जो आप अगर चाहें तो एक बार जो है इस पर ध्यान दे सकते हैं, इस पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि 14 रुपये का स्टॉक क्या बुरा है दोस्तों, अगर यहाँ से 2-3-4 गुना यहाँ से हो जाए तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके चार्ट बताता हूँ, इसका क्या सपोर्ट है, कहाँ पर दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, अगर आपके पास है तो कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यूं ही बस एक बाय कॉल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मतलब एक अच्छी एक कॉल है जो कि यहाँ पर आपको मुनाफा कमा कर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं गूगल के ऊपर, और यहाँ पर सर्च करने वाले हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी सारी की सारी। और यहाँ पर अब हम चलते हैं इसकी साइट में। 1955 की कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों केबल दुनिया में, पैरामाउंट वायर्स एंड केबल्स। अब आप देखिए साइट क्या गजब की बना रखी है। तो यहाँ पर जो है वो हर चीज़ अच्छी है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको ये रहे प्रोडक्ट्स दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेलवे सिग्नलिंग केबल, यहाँ पर बहुत सारी केबल हैं, एसटी पावर केबल्स, फायर सर्वाइवल केबल्स जो कि बिल्डिंग्स में यूज़ होती हैं, PIJF केबल्स, बिल्डिंग वायर्स, देख रहे हैं ना सर, हर तरह की जो है वो यहाँ पर केबल आपको मिल जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो वही है दोस्तों यहाँ पर हर चीज़। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्लाइंट कौन कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये रहे क्लाइंट्स, तो सेल क्लाइंट है, पावर ग्रिड क्लाइंट है, BSNL क्लाइंट है, इसरो क्लाइंट है। आप सोच रहे हैं दोस्तों इसरो मतलब क्लाइंट है इनकी, सोचिए। और इंडियन रेलवे क्लाइंट्स है, टाटा स्टील क्लाइंट है, लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी या दुनिया में माने तो टॉप लेवल की कंपनी है, तो LNT इनकी क्लाइंट है। इंडियन ऑयल क्लाइंट है, NTPC क्लाइंट है, BSES ये पता नहीं कौन सी है, ये भी क्लाइंट है। अल्काटेल, आपने पहले अल्काटेल की जो है फ़ोन आते थे, आपने देखे ही होगा रिसीवर वाले, तो अल्काटेल है उनके अभी भी, BHAL है, और ये इतने सारे जो हैं वो क्लाइंटेल हैं इनके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनी और 2 भारत की प्राइवेट सबसे बड़ी कंपनीज जो है वो टाटा स्टील और LNT, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लाइंट की मौजूदगी में मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर समझे रहे, अल्काटेल भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको इसकी मैं आपको दिखाऊँगा इसके रेवेन्यू और बाकी सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो है हम चार्ट पर देखेंगे कि काम कैसा है, चार्ट पर हम ये देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, एक बार खरीद के रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बाकी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर BSE और NSE दोनों में ये कंपनी लिस्ट है, और 11 मतलब 1-1 करोड़ के वॉल्यूम से जो है वो यहाँ पर होने लगे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। डिलीवरीज देखिए, डिलीवरीज ये 4 जून की बात है, कल की बात है, और यहाँ पे जो डिलीवरी है वो 45.20% के आसपास उठी, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन हर दिन जो है 60-70% के आसपास जो है वो डिलीवरी इस स्टॉक में उठती है। और लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इसके रिटर्न।
एक दिन में 19%, एक हफ्ते में 22% का रिटर्न दे चुका है, एक महीने में 60% का रिटर्न दे चुका है, 3 महीने में 64% का रिटर्न है और 6 महीने में 77% का रिटर्न है। एक साल में 110% का रिटर्न है दोस्तों, और 2 साल में 8% का रिटर्न है। 5 साल में 456% का रिटर्न है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी निराश नहीं किया है। आप बताइए कि आपको ये कंपनी लेने में कोई संकोच तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप देख ही रहे हैं कि हर ईयर जो है वो यहाँ पर इसने 110, 120 और 5 साल में 450% के ऊपर की रिटर्न यहाँ पर दे चुकी है। तो आप ही बताइए कि ऐसी कंपनी को क्यों ना खरीदा जाए, भले क्यों ना खरीदा जाए। तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये स्टॉक चल रहा है ओवरबॉट में, इसीलिए अगर ये ठंडा पड़ता है ये स्टॉक किसी वजह से, जो कि नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, जब तक 20 रुपये नहीं आ जाता है, 18 रुपये क्रॉस ना कर जाए, तब तक तो मेरे ख्याल से इसमें जो है वो गिरावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो RSI बोल रहा है वो ओवरबॉट है, CCI ओवरबॉट है, विलियम ओवरबॉट है, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 5 में से 4 जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो सभी कह रहे हैं कि ये ओवरबॉट में है। तो आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेने चाहते हैं, जैसे आपको इसके शेयर जो है आपने 200 शेयर जो है वो आपने खरीद कर रख लिए, 2800 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप स्टॉप लॉस मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में खेलने चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस जो है वो 11 रुपये का होगा, 11 रुपये 20 पैसे का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस पहले ही बता दिया, मैं चार्ट जब आपको दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल इंडिकेटर फंडामेंटल में, और मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ, जैसा ही मैंने आपको कहा था कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, इससे ज़्यादा तो इनकी 2 गुना सेल्स है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 टाइम्स सेल्स है इनकी यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 नहीं 3 टाइम्स यहाँ पर सेल्स है इनकी। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आप देख ही रहे हैं 3.36 है, पी रेशियो 10.48 है, इंडस्ट्री पी 34.56 है, बुक वैल्यू पर शेयर 9.91 है। यानी फंडामेंटली चलिए मैं बताता हूँ आपको, 19 करोड़ जो शेयर्स हैं वो लिस्ट हैं और फेस वैल्यू 2 है, यानी स्प्लिट एक बार हो चुकी लगता है। तो यहाँ पर अब है क्या, मार्केट कैप आपका बहुत छोटा है, ये आपका बोनस पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर आपको कंपनी जो है वो लगातार कमा के दे रही है। पी रेशियो बहुत कम है इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पर, तो 10.48 का, जब यहाँ पर 20-25 का पी रेशियो आ जाएगा तब हम समझे कि हाँ भाई अब शायद महंगी है। लेकिन उस वक्त भी देखना ये होगा कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, यानी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो उनके बेसिस पे ही यहाँ पर जज किया जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर 10 रुपये के आसपास इस स्टॉक के होने चाहिए, तो और वहीं लगभग आसपास वहीं पर है, 14 रुपये चल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत पीनट है, बहुत ही पेने स्टॉक है, एक पेने स्टॉक ही बोलेंगे इसे दोस्तों। तो इसे रखने में जो है आगे के लिए कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर जो है स्टॉक भी बहुत कम है, जो मार्केट में जो अवेलेबल है 19 करोड़ है, मात्र 19 करोड़ शेयर्स जो है वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया हो कि यहाँ पर बोनस पॉइंट है आपके लिए, और यहाँ पर जो है अच्छा रिटर्न जो है वो आपको कमा के दे सकती है। तो यहाँ पर सेल्स देखिए, ये क्वार्टरली है, मैं आपको एनुअली दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक बारी, सॉरी यहाँ पर अपडेट नहीं है, क्वार्टरली आप देखिए। क्वार्टरली में आप ये देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर 2020 मार्च का जो है वो रिपोर्ट आई नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ कमी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं 2020 का ही देख लीजिए। 2020 दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें देखिए नेट सेल जो है, सिर्फ क्वार्टरली बात कर रहा हूँ, एनुअली देखेंगे तो 600-800 करोड़ निकल चुकी है। तो नेट सेल 152 करोड़ है, एक्सपेंडिचर 147, यानी खर्चे हैं 147 करोड़ के हैं, और यहाँ पर जो कर्ज है वो 1,77 लाख रुपए यहाँ पर भर रहे हैं हर क्वार्टर, यानी हर 4 महीने में भरते हैं। तो साल का अगर हम देखें तो 4 या 6 करोड़ के आसपास जो है कर्ज भरते हैं ये टोटल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 191 करोड़ रुपीज़ है, यानी 1,91 लाख है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यही है, 191 करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो EPS जो है वो 0.10 है, यहाँ पर जो EPS है वो 0.10 है।
और यहाँ पर लगता है यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ है। नहीं, ये हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं वो लेटेस्ट नहीं है। तो अगर माफ़ कीजिएगा, अगर आप एक काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप किसी और साइट पे देख लीजिएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए हम आगे की बात करते हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ कमी है दोस्तों। शेयर पहले तो इनका फाइनेंशियल में यही जान लीजिए। 512 करोड़ के जो है इनके पास असेट्स हैं। तो ध्यान रखिए 2020 मार्च के हिसाब से 512 करोड़ के असेट्स हैं। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखिए तो यहाँ पर जो है प्रमोटर ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया 2.12 यानी 2.7% के आसपास जो है वो यहाँ पर प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है। 2021 मार्च के हिसाब से रिपोर्ट है। और यहाँ पर FII भी होल्ड करते हैं, 1.51% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 36.38% ही होल्ड करते हैं, पहले 38.36% होल्ड करते थे। यहाँ पर प्लेज है, जी हाँ प्लेज है प्रमोटर की 32.89% हिस्सेदारी जो है वो प्लेज है, लेकिन 35.88% हिस्सेदारी प्लेज थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लेज जो है वो गिरवी रखे जो शेयर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर प्लेज जो है वो छुड़वाए जा रहे हैं, प्लेज शेयर्स। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो शेयर होल्डर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर, चलिए वो छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखते हैं पब्लिक में। तो यहाँ पर नोमोरा यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर है ना। बड़ी बात है ना कि नोमोरा जो है, नोमोरा जो सिंगापुर की एक कंपनी है, एक रेटिंग एजेंसी है, वो यहाँ पर 1.5% हिस्सा जो है वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं। इसके साथ ही एलारा कैपिटल का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर जो है 3.31% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। दर्पण जैन, महेश चंद गोयल, शांति कैप इन्वेस्ट यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है दो नाम जो है वो सबसे बड़े जुड़े हुए हैं, एक एलारा कैपिटल और एक आपका नोमोरा। ये बहुत बड़ा नाम है, ये दोनों बहुत बड़े नाम है। तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर। म्यूचुअल फंड में कोई भी नहीं है। और यहाँ पर डील्स देखते हैं तो ये शेयर्स नोमोरा यहाँ पर खरीदते बेचते रहते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 1 मार्च को यहाँ पर जो है वो प्रमोटर की तरफ से लगातार जो है वो खरीदारी तो चल ही रही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस चीज़ को। अब यहाँ पर आपको ये स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो हम वो चार्ट देखते देखते मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है पैरामाउंट केबल का, कम्युनिकेशन का, और यहाँ ये 1 दिन का चार्ट है यानी 4 जून का चार्ट है। और देखिए किस तरीके से जो तेजी जो है वो इसमें बनी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो अपने 11 रुपये 90 पैसे के आसपास से चला था। और दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कोई बुरा नहीं है, 11 रुपये 20 पैसे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। तो ध्यान रखिएगा कि 11 रुपये 20 पैसे अगर आपके पास है तो 11 रुपये 20 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। नई पोजीशन वाले भी यही सलाह है दोस्तों कि 11 रुपये 20 पैसे का के आसपास का जो है वो स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि ऑपरेटर स्टॉक्स में, ऑपरेटर हो या कुछ भी हो, हर स्टॉक में ऑपरेटर तो होता ही है, लेकिन ऑपरेटर जो है वो ध्यान रखता है कि जहाँ पर जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाए होते हैं ज़्यादातर, और उस स्टॉप लॉस को हिट कर वापस ऊपर की ओर चला जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि एक आपने स्टॉप लॉस कभी लगाया हो और स्टॉप लॉस आकर हिट कर जाता है, फिर उसके बाद स्टॉक बढ़ जाता है। तो यही होती है ऑपरेटर की चाल दोस्तों। तो इस चाल से जो है वो बचने के लिए 11 रुपये 20 पैसे का अगर सपोर्ट है तो 11 रुपये 5 पैसे के आसपास का जो है वो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जहाँ 20 पैसे दे रहे हैं वहाँ पर भाई इतना और दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बच सकता है यहाँ पर जो भी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑल टाइम का चार्ट कितना है। पहले हम 10 साल का देखते हैं। सबसे लोएस्ट लेवल था 2013 में 1 रुपये 45 पैसे, जो कि अब बहुत ही अच्छा रिटर्न जो है वो कमा के दिए है कंपनी ने। और ये 2017 में चला है, और उसके बाद तो जो है वो ये चला ही नहीं है। 18 रुपये का 2018 में जो है वो हाई बनाया था, उसके बाद गिरता गया है। और ये यहाँ पर 6 रुपये 20 पैसे के आसपास का जो लो है
वो मार दिया है इसने। अब यहाँ से फिर से जो है ये कौन सा दिन है, ये 1 जून, ये है आपका 1 जून 2020 का दिन। और यहाँ से जो है वो तेजी की जो शुरुआत है वो यहाँ से इस स्टॉक में फिर से हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो चार्ट है वो लगातार ऊपर की ओर है और अब आ चुके हैं 14 रुपये के लेवल्स। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो है 11.20 रुपये के आसपास जो स्टॉप लॉस है वो आपका होना चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस चीज़ को बहुत ही मतलब इस स्टॉक को जो है, स्टॉक अच्छा है, आपने फंडामेंटल देख लिया। हालांकि फंडामेंटल में आपने जो है वो फाइनेंशियल नहीं देख पाए हैं, तो आप फाइनेंशियल अगर आप चाहें तो screener.com या screener.in के नाम से जो है साइट है, उस पर आप जाकर प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, इसके जो शेयर्स हैं वो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक अगर हम देखें तो इस स्टॉक में एक बार तो ख़रीदारी का बनता है। तो यहाँ पर एक बाई कॉल आती है, सिर्फ पोजिशनल बाई कॉल है, लेकिन यहाँ पर 11.20 के आसपास का जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। ये तो बहुत ही मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपके फेवर में होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये गिर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 100 शेयर जो है वो लेकर रखते हैं तो यहाँ पर जो रिस्क है वो सिर्फ आपका सिर्फ 200-250 रुपये के आसपास का, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो शायद 1000 रुपये 1500 रुपये दे जाए। और जब ये स्टॉक चलेगा 18 रुपये क्रॉस करेगा, 18 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर 18 रुपये क्रॉस करता है तो आपको जो है वो 36 रुपीज़ की जो लेवल है वो आपको आसानी से मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिए इस स्टॉक के ऊपर। और अगर अभी ना खरीदें 18 रुपये पर, अगर आप कहें कि 18 रुपये क्रॉस करेगा तो खरीदें, तो आप इसे आप वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बाई कॉल यहाँ पर निकल कर आती है एक दोस्तों यहाँ पर, तो मैंने आपको ज़रूरी समझा आपको बताना। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है और कभी भी अगर ये मल्टी बैगर बन सकता है। यहाँ पर डिसअपॉइंट जो किया है वो सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल ने किया है। अब ये नहीं पता, उस साइट पर जाकर देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसी साइट पर जाकर देखता हूँ। लेकिन अगर आप screener.in पर जाकर देखें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो अपडेट कर दें इसके फाइनेंशियल। और अगर आपको कोई कमी लगती है इस वीडियो में तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है मैं आपको बता दूँ 11.20 का होना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।